हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और आपने कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका साप्ताहिक राशिफल आ जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो, आप उसके हिसाब से टैरो रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं। और इन्हीं को लेकर या फिर अदरवाइज भी मेंटली आप थोड़ा सा परेशान रहते हुए दिख रहे हैं। एक स्टक सी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि एक मन ही मन परेशानी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, डीपर लेवल के लिए जो भी आप महसूस कर रहे हो, सरफेस लेवल के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को फेस करते हुए दिख रहे हैं, हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और जब भी सजिटेरियस हम ऐसी एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं और अपने गोल, अपने मकसद को हम हर हाल में अचीव कर ही लेते हैं। क्योंकि देखिए, इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो। ज़िंदगी इसी का नाम है, थोड़े से गम, थोड़ी सी खुशी। और जब हम गम में बहुत परेशान होते हैं या फिर इस चीज़ को माइंड में बहुत बड़ा बनाते हैं या घबरा जाते हैं या फिर इन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब फिर कहीं इन्हीं परेशानियों को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपने गोल, अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाते हैं। तो देखिए, आपके लिए अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, हो सकता है कि कुछ सजिटेरियस कुछ चीज़ों को लेकर एक एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे हैं। ऐसा अगर आप पाएँ सजिटेरियस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं उनको हम एक्सेप्ट ही ना करें और सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहें या फिर एक अनरियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि नेगेटिव को एक्सेप्ट करें, बहुत बोल्डली, करेजियसली डील करें और उस एक्सेप्टेंस में एक फेथ रखें, एक बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखें कि भाई जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और एट द एंड सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। इस एनर्जी के साथ जब हम जो भी इश्यूज होते हैं उनको डील करते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाते हैं। तो बहुत सारे सजिटेरियस हो सकता है कि ऐसी ही एनर्जी में इस वीक रहें। जो नहीं है उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज में आप इस वीक ज़रूर रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड इमोशनल लॉस। और देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहां मन ही मन किसी चीज़ को लेकर आप उदास हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। या फिर कुछ सजिटेरियस के लिए हो सकता है कि डीपर लेवल के लिए एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल रह रहा है। वहीं सरफेस लेवल के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को आई डोंट नो आप लोग कितना देख पा रहे
रहे हैं। इसमें जो फिगर बैठी हुई हैं उनके हाथ में ग्लोब है, यानी कि दुनिया का नक्शा। और जब ये कार्ड आता है हम ये कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है या फिर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करने की ज़रूरत है। और हो सकता है सेजिटेरियस आप ऐसा ही कुछ सरफेस लेवल पे कर भी रहे हैं, एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि किसी इंसान की तरफ से आपके लिए बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक एक्सपेंशन अपने पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ भी इस वीक रहती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कोई न्यूज़ भी हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपको मिल रही है। और हो सकता है उसी वजह से भी डीपर लेवल के लिए आप थोड़े से उदास, थोड़े से परेशान हो रहे हैं। तो जो भी हो सेजिटेरियस, मैं आपको यही कहूँगी, सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। तो नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और इस वीक अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं, जो भी चीज़ें अच्छी आपकी लाइफ में चल रही हैं उन पे फोकस करते हैं, तो यकीन मानिए आप एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ के लिए लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए सरफेस लेवल के लिए कुछ भी खराब होता हुआ नहीं दिख रहा, या फिर कुछ इश्यूज, कुछ परेशानी नहीं दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए कहीं आप एक परेशानी महसूस कर रहे हैं। और जब डीपर लेवल के लिए कोई परेशानी होती है तो उसको हील करने का या फिर उसको सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें। और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस आप खुद से कर रहे हैं, उनको आप पॉजिटिव करें। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली देखिए आप एक पॉजिटिविटी अपने लिए ला पाएंगे। और जो डीपर लेवल के लिए हमने देखा आप एक मायूसी, परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसको भी आप ठीक कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी पुरानी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, आप उनको लेट गो करें और एक फ्रेश बिगनिंग अपनी लाइफ में लेकर आएं। या फिर कैसे एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हैं उस पर फोकस करें। और हर चीज़ को बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जहाँ एक तरफ कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड पूरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर खुद से ही आप ओवर वर्क कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ ओवर टाइम काम कर रहे हैं। अपना तो काम कर ही रहे हैं, अपने कोलीग्स या जो भी लोग आपके आसपास हैं उनका भी काम कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इसी वजह से आप ओवर काम कर रहे हैं, आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं, आप ओवर मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में कैप्रिकॉन्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप अपने बर्डन को थोड़ा सा कम करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम करें। क्योंकि देखिए आप हो सकता है इस वीक ना देख पा रहे हों, लेकिन इसी वजह से आगे जाके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं
तो हमारी फिजिकल बॉडी इफ़ेक्ट हो रही होती है, अगेन जिसको उस टाइम हम नहीं देख पा रहे होते हैं। और देखिए हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं और दोनों ही सिनेरियो में फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। तो जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर जितना आप काम कर सकते हैं आप उतना ही काम करें, ओवर कुछ भी ना करें। देखिए रबर बैंड को जब हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तो वो टूट जाता है। और इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। तो नटशल में फिर से कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स कहीं कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज की बात करते हैं, जहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है। वहीं पेशेंस का कार्ड सब्र की बात करता है, आराम से सुकून से चीज़ों को डील करने की बात करता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए जब ऐसी एनर्जीज़ में हम रह पाते हैं कैप्रिकॉन्स, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं। जहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट हम रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं, या फिर रिजल्ट को लेकर हम एक सब्र रखते हैं, एक सुकून रखते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। जो कैप्रिकॉन्स ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि देखिए सरफेस लेवल के लिए अगेन आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, अपने गोल अपने मकसद को लेकर बहुत मोटिवेटेड रहें, एक्साइटेड रहें, बट एट द सेम टाइम आप रिजल्ट से अटैच ना हो, रिजल्ट के लिए एक सब्र आप रखें। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने लिए चाहते हैं, उसको जब आप शेयर करते हैं तो बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जैसे कि अगर आप लव चाहते हैं तो पहले आप लव लोगों को दें और खुद के लिए भी लव रखें, या फिर सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करें। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो इसी तरीके से खुद को रिस्पेक्ट दें और लोगों को भी रिस्पेक्ट दें, तो रिस्पेक्ट वाली एनर्जीज आपकी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर आप फाइनेंशियल यानी कि मनी से रिलेटेड अबंडेंस चाहते हैं तो आप जितना कन्वीनियंटली दे सकते हैं किसी को भी। यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़ भी आप दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि आप 1000 दें आप, या फिर 10,000 दें। आप जितना भी कन्वीनियंटली किसी भी नीडी को दे सकते हैं, वो भी एक गिविंग वाली एनर्जीज़ में माना जाता है। और ये भी कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज़ आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो नटशेल में जो चाहते हैं वो यूनिवर्स को दें, वो अपनी सराउंडिंग्स को दें, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मेमोरीज ऑफ लव। और ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप हो सकता है इस वीक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से हर चीज़ को डील करें, लेकिन डीपर लेवल के लिए आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए पेंटिकल्स का कार्ड मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन होने की बात करता है, फ़ायदा होने की बात करता है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों पे इस वीक
वीक आपका बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है। और देखिए कोई तो कनेक्शन पास्ट से भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट के किसी इंसान, पास्ट की किसी जॉब, पास्ट की किसी सिचुएशन, इवेंट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत याद आ रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान या फिर कोई चीज़ करंट आपकी लाइफ में आ रही है। और कुछ के लिए हो सकता है इसी पास्ट कनेक्शन की वजह से भी एक मनी, पैसे से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपको गेन फ़ायदा हो रहा है। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड काफ़ी कोऑपरेटिव, काफ़ी सपोर्टिव हो रही हैं। तो देखिए जो भी हो रहा हो एक्वेरियस, सरफेस लेवल के लिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। आप अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड, बहुत कमिटेड रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड द वेटिंग गेम। और देखिए जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में आप बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार भी आपको रह रहा है। ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए किसी फ़ोन कॉल का वेट हो सकता है, कुछ के लिए किसी न्यूज़ का वेट हो सकता है, कुछ के लिए किसी इंसान का वेट हो सकता है। और देखिए जो 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा। और देखिए इसी इंतज़ार की वजह से या फिर अदरवाइज़ भी अगेन मैं कहूँगी आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कहीं एक ख्वाब देख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि एक अनरियलिस्टिक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को लेकर बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि एक बैलेंस आप चीज़ों को लेकर नहीं रख पा रहे हैं, या तो आप ओवर लविंग, ओवर केयरिंग अपने लव्ड वंस के लिए हो रहे हैं, या फिर एक ओवर लव, ओवर केयर आप अपने लव्ड वन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा हो सकता है कि आप इमोशनली परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस, इन्हीं इमोशनल एनर्जीज में आप एक बैलेंस लेकर आएँ। एंड देखिए जो भी ख्वाब आप देख रहे हैं, कहीं उसके लिए एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स भी ज़रूर लें, क्योंकि इस वीक कहीं आप विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए दिख रहे हैं, आप ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल एफर्ट्स या फिर मेजर्स उसको मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए शाइन का कार्ड है। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि अपने ऊपर फोकस करें, कैसे आप अपने आप को और बेटर करें और इम्प्रूव करें, उस पर फोकस करें। कैसे आप अपनी ब्राइटनेस में कह सकती हूँ बढ़ाएं, कैसे आप शाइन करें हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में आप उस पर फोकस करें। अपनी लाइट बिल्कुल भी डिम ना होने दें, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर मायूस ना हो। या फिर देखिए जैसे कि कार्ड्स कह रहे हैं आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ आपको परेशान कर रही हो। इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांस में कैसे आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, कैसे आप खुश रह सकते हैं, कैसे आप हर पल को एंजॉय कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है, एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, बेज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डिसरप्शन।
और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी भी तरीके की एक मूवमेंट, एक शिफ्ट, एक चेंज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहा है और कहीं ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये चेंज एक सुकून लेकर आ रहा है। जो भी पीछे आप परेशानियां फेस कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही थी, उनको कहीं पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे अगर किसी भी सिचुएशन में आप बहुत अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसमें से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी चेंजेस सरफेस लेवल के लिए आ रहे हैं, कहीं डीपर लेवल के लिए वो पूरी तरीके से एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ जॉब या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट देखिए आप एक ट्रांजिटरी फेज़ में इस वीक ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे पुरानी चीज़ को आपने कम्प्लीटली नहीं छोड़ा है और नई चीज़ के पास आप कम्प्लीटली नहीं गए हैं। लेकिन डेफिनेटली देखिए जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी उनसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से शायद आपका माइंड इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। इसीलिए देखिए मन ही मन आप इस चेंज के आने के बाद भी टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और देखिए साइकोलॉजिकली होता भी है पाइसेस, जब किसी चीज़ को बहुत टाइम तक हमने महसूस किया होता है या कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम तक हमारी लाइफ में रहती है, भले ही वो छोटी हो, तो वो हमारे माइंड में बहुत डीप चली जाती है। और जब एक्सटर्नली चेंजेस आते हैं, वो प्रॉब्लम कहीं हमारी लाइफ से सॉल्व हो रही होती है, तो भी मेंटली हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या फिर माइंड में फिर भी एक फियर, एक डर रहता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी स्पाइसेस आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि मेंटली थोड़ा सा सेल्फ टॉक करके या फिर जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है, जिस इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं, एक्सपीरियंशियल हैं, उनसे बात करके आप इस चीज़ को ज़रूर ओवरकम करें। और जो भी चेंजेस एक रिलीफ, एक सुकून लेकर आ रहे हैं, उनको आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें या फिर मैं कहूँगी एक्नॉलेज करें, उनको एंजॉय करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स एंड फर्टिलिटी के कार्ड्स हैं। और देखिए फर्टिलिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, एक कंफर्ट की बात करता है, एक लग्जरी की बात करता है। क्योंकि देखिए फर्टिलिटी के कार्ड में फीमेल हैं, तो किसी फीमेल की तरफ से भी एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज की भी बात करता है। जो भी आप चाह रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में, उसी से रिलेटेड देखिए एक्सटर्नली या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से भी एक बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव या फिर से मैं कहूँगी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ की बात करता है। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप एक चीज़ को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। या फिर देखिए कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन रियलिस्टिक मेजर्स नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद कि देखिए सर्कमस्टांसेस की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए आप उसके लिए एक कंसंट्रेशन लेकर आएँ, फोकस लेकर आएँ। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप उनको ख़त्म करें और कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स लें। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली देखिए जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि फर्टिलिटी का कार्ड बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की, यूनिवर्स के तरफ से भी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ की बात करता है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। और ये कार्ड कहता है कि जो भी इस वीक आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलेगी। लेकिन क्या होता है ना पाइसेस, एट टाइम्स हम एप्रिसिएशन, रिकग्निशन से इतना अटैच हो जाते हैं या फिर इतना एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि फिर हम परेशान होते हैं और हम अपने गोल से भी डिविएट होते हैं। तो यहाँ पे इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपका है, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। आप
आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इन्हीं चीज़ों से अटैच ना हो। आप कर्म पे फोकस करें, फल की बहुत ज़्यादा इच्छा ना करें, या फिर मैं कहूँगी फल से आप बहुत ज़्यादा अटैच ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।